नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से निकाली गई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा एक नई वैकेंसी आई है और इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आपको पेज दिख रहा है, इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिखा हुआ है। डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 1/2026, मतलब 2026 की ये 1/2026 नोटिफिकेशन के साथ ये वैकेंसी आई हुई है। और ये जो वैकेंसी है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका नाम जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट ALP की ये वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, और अच्छी संख्या में इसको कह सकते हैं कि आई है ये वैकेंसी। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट डेट है इस वैकेंसी की वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो जो इसकी नोटिफिकेशन आई है वो काफ़ी पहले आई हुई थी, मार्च में आई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं जब वैकेंसी अप्लाई होना शुरू हो जाएगी तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप देखेंगे तो ये 15 तारीख से फॉर्म भराना इसका शुरू हो गया है, 15 मई से ही। और 14 जून तक इसकी फॉर्म भरने की डेट रखी गई है। जो पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों वो 16 जून तक आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसमें कोई भी आपको करेक्शन होता है, कोई गलती अगर आप कर दे रहे हैं फॉर्म भरने के दौरान, तो 17 जून से लेकर के 26 जून तक के बीच में आपको 10 दिन का समय दिया जाता है ताकि आप उसको करेक्शन कर सकें। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें, हालांकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन का डेटा होता है, जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है। जो रजिस्ट्रेशन का डेटा होता है उसमें करेक्शन नहीं होता है दोस्तों। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो उसको थोड़ा ध्यान से करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 11,127, काफ़ी अच्छी संख्या में ये वैकेंसी निकली हुई है। हालांकि अभी मतलब एक तरह से देखा जाए तो वैकेंसीज तो बहुत है रेलवे में। ढेरों लोको पायलट की वैकेंसीज मतलब खाली हैं। और किस तरह से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत कष्ट है लोगों को। लेकिन फिर भी इतनी भी वैकेंसी आ रही है तो जो अभी वर्तमान में कार्यरत लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट उनको थोड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट की ये वैकेंसी है, लेवल 2 से ये शुरू होती है और 19,900 इसका बेसिक शुरू होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको हमेशा इसमें A1 खोजा जाता है। आँख जो आपका है आपको 6/6 होना चाहिए, और बाकी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो 18 से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट होती है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपको 3 साल का OBC को और 5 साल का ST/SC वाले को साथियों के लिए आपको इसमें दिया जाता है। ठीक है। जो एज की कट ऑफ डेट रखी गई है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 1/7/2026 रखी गई है, जिसके अनुसार आपको 18 से मिनिमम 1/7/2026 को आपको 18 साल और मैक्सिमम आपको 30 साल का होना चाहिए। उसके बाद आपका छूट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है यहाँ से। अगर पेमेंट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फी लिखा गया है, जो कि जनरल और OBC वालों से 500 रुपया लेती है रेलवे, और ST/SC वालों से आपको 250 रुपया का पेमेंट लिया जाता है यहाँ पे। लेकिन इस बात से मुझे बड़ी तकलीफ है कि ये 500 रुपया और 250 रुपया फी भी चार्ज करते हैं। एग्ज़ाम भी फेयर कंडक्ट आजकल नहीं हो पा रहा है, सभी को पता है जिस तरह से एग्जाम्स हो रहे हैं। उसके बाद ये 400 रुपया रिटर्न करते हैं, लेकिन कब करते हैं पता नहीं। मतलब स्टूडेंट के पैसे से कमाने का जो ट्रेंड है परीक्षा एजेंसियों द्वारा, वो पता नहीं कब खत्म करेगी सरकार। क्योंकि ये सामने अगर हम लोग SSC को देखें तो वो भी इतनी बड़ी संस्था है हमारे देश की, जो मात्र 100 रुपये फी लेकर के स्टार्टिंग से ही, जब से मैं देख रहा हूँ, 100 रुपये की फी लेकर के और एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन रेलवे जो है इसने अपना स्टैंडर्ड पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। ये 5 रुपया फी लेते हैं और बाद में 400 रुपया रिटर्न करने का दावा करते हैं, जो कि कब मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं। और अक्सर ये ऐसा करते हैं कि जब रिटर्न करने की बारी आती है तो वहाँ पे बोले कि आप फिर से अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह दीजिए, जो पहले आपने दिया था उसमें हम पैसा वापस नहीं कर सकते। मतलब अलग अलग तरह का तिकड़म अपनाया जाता है यहाँ पे, ताकि उनका जो पैसा है वो वापस ना जाए। मतलब लूटने पे लगी हुई है ये एजेंसियाँ। फिर भी चलिए हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आप सभी को पता है कि इसमें आपको मैट्रिक प्लस ITI खोजा जाता है। तो अगर आप मैट्रिक पास है, मात्र मैट्रिक पास है और आपने ITI कर रखा है, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो काफ़ी मतलब टफ होता है। लोको असिस्टेंट लोको पायलट का जो वैकेंसी है वो, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो काफ़ी टफ एग्जाम्स होते हैं इसके। मतलब आपको एक तो CBT 1 होगा, PT जिसको बोल सकते हैं आप। उसके बाद CBT 2 होगा जिसको मेंस बोल सकते हैं आप। उसके बाद एक CBAT होता है आपका। ठीक है, इसमें आपको साइको का टेस्ट होता है। और ये सभी जो एग्जामिनेशन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं। और काफी मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जैसे PT में तो एक ही पेपर रहेगा, आपको 100 या 120 क्वेश्चन होते हैं, आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाता है, आपको बनाना होता है। लेकिन जो
टू होता है, टीयर टू का एग्जाम होता है। इसमें आपको दो पेपर होते हैं, एक तो आपका नॉर्मल पेपर रहेगा और दूसरा आपका जो आपने ट्रेड सेलेक्ट किया रहता है, जिसमें आपका आईटीआई किया रहता है या डिप्लोमा या जो भी आपने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैट्रिक प्लस आईटीआई वाले लोग ही इसको भर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो। मैट्रिक के बाद अगर आपने इंटर किया है, इंटर के बाद अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है तो भी आप इसको भर सकते हैं। तो मैं आपको बात कर रहा था कि ये तीन तरह के आपको एग्जाम्स होंगे इसमें, इसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा, फिर आपका डीवी होगा आपका, फिर मेडिकल होगा, और मेडिकल भी काफ़ी अच्छे से इसमें होता है। तो मतलब समझिए कि एक नेक्स्ट लेवल वैकेंसी है ये, काफ़ी टफ तरीके से ये वैकेंसी ऑर्गेनाइज की जाती है, और इसमें जिसका सिलेक्शन होता है वो बड़े ही तेज तरार और सौभाग्यशाली होते हैं जिनका इसमें चयन होता है, जो कि देश की सेवा कर सके, रेल सेवा कर सके, इस तरह से आप कह सकते हैं। और सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पे सिलेबस आपको मिल जाएगा इसका, इसी नोटिफिकेशन के अंदर आप देख लीजिएगा। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देखिए ना, चलिए आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी की डिटेल है, किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, वो यहाँ पे दी हुई है। मैं इसको इम्पोर्टेंटली दिखाना चाह रहा था आपको कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जोन में भरना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर आरआरबी बोर्ड से भरना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ से देख करके डिसाइड करिएगा कि आपको किस बोर्ड से भरना है ये वैकेंसी को। तो यही थी महत्वपूर्ण बातें इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ, और किसी भी तरह का आपको समस्या हो, सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अगर आपको यूज़फुल लगती है तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में पता चले और उनको भी इसका लाभ मिल सके दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।